गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। तो मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर। बच्चों, जो ISS PYQ की जो आपकी सीरीज चल रही है ईयर 2025, पेपर 1 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो मेरी सीरीज है वो है सीरीज ए। तो चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज में। जो आज का जो मेरा क्वेश्चंस का जो सेट है वो सिंपल है, बिल्कुल कोई ज्यादा टेक्निकल टास्क नहीं है। एक्चुअली आज 3 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस होंगे, क्योंकि जो तीनों क्वेश्चंस थे वो बंच में है। क्वेश्चन नंबर 45, 46 एंड 47 बिल्कुल जो है सिंपल है सारी चीजें। तो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। आगे 3 स्टेटमेंट है जो कंसिडर किए हैं हमने। लेट द रैंडम वेरिएबल x एंड y बी इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइजन लैम्डा। तो कह रहा है कि जो x और y है इंडिपेंडेंटली है, x और y फॉलो कर रहे हैं IID, क्योंकि इंडिपेंडेंट दे रखे हैं और दोनों पॉइजन लैम्डा है तो आइडेंटिकल होंगे। सो दिस इज द पॉइजन लैम्डा एंड देयर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस टुगेदर विद रैंडम वेरिएबल z सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, तो 2 रैंडम वेरिएबल्स की नेचर हमें दे रखी है। z जो रैंडम वेरिएबल है, जो x और y से मिलके बन रहा है, उसकी नेचर हमें नहीं दे रखी कि कैसे x और y से मिला के हमने z बनाया। बट मिलाने पे जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है z का, जो रिलेटेड है x और y के मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से, वो रिलेशन हमें दे रखा है। और वो क्या रिलेशन है? वो है mzt इज इक्वल टू my log ऑफ mxt। ये रिलेशन हमें दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है। तो 2-3 बातें। सबसे पहले, अगर x और y पॉइजन लैम्डा है तो कंफर्म आपको पता होगा कि mxt किसके बराबर होगा? e टू दी पावर लैम्डा e टू दी पावर t माइनस 1। बिल्कुल सिंपल है। तो क्योंकि मुझे log mxt चाहिए तो मैं यहीं पे इसका log ले लेता हूं। तो log mxt किसके बराबर बनेगा? लैम्डा e टू दी पावर t माइनस 1। बिल्कुल सिंपल। सिमिलरली मेरे बच्चों, जो myt होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है दोनों, तो e टू दी पावर लैम्डा e टू दी पावर t माइनस 1 myt मेरा बनेगा। बिल्कुल सिंपल। अब सवाल ये आता है कि z से कैसे रिलेटेड है। तो mzt अगर आपको चाहिए, विच इज इक्वल टू दिस वन, सो my ब्रैकेट log mxt मुझे दे रखा है, किसके बराबर है? लैम्डा e टू दी पावर t माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां से मैंने वैल्यू यहां पे पुट कर दी। तो अब क्या हो गया कि mzt जो है वो t का फंक्शन बन गया थ्रू द मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ y। अब पहला सवाल ये है कि एक्सपेक्टेशन बताइए z की, दूसरा सवाल है वेरिएंस बताइए z का। बिल्कुल सिंपल है। जब आप एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन, तो कुछ चीजें आपको पता होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ z आपसे पूछूं, तो आप मुझे बोलेंगे, सुधीर सर आप जो मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन है z का, उसका डेरिवेटिव करिए t के रेस्पेक्ट में और बाद में t की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ z मिल जाएगा। सिमिलरली आप अगर पूछेंगे, सुधीर सर एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि डबल डेरिवेटिव करिए t के रेस्पेक्ट में और बाद में आप t की वैल्यू 0 डाल दीजिएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर आपको मिल जाएगा। वेरिएंस ऑफ z आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और mzt आपको दे रखा है, जो कि इस टाइप का रिलेशन है। तो 2 बातें हैं बच्चों, या तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए पहले, मतलब myt का ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें पुट करके t की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए। लेकिन तब आप अगर डेरिवेटिव करोगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सवाल हो जाएगा लेकिन लेंदी पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स का थोड़ा ट्रिक यूज करते हैं हम। इसको जो डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, एक्चुअली हम चेन बेस रूल अप्लाई करेंगे। मतलब समझ रहे हो, चेन बेस रूल मतलब दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ t, दिस इज द फंक्शन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन ऑफ t। तो थोड़ा सा आप समझिएगा आराम से बात को। खैर ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। थोड़ा सा इसको हम एक बार ऊपर लेते हैं अपना, देखते हैं क्या पोजीशन बनेगी। सिंपल है बिल्कुल मेरे बच्चों चीजें। तो यहां से जो जो चीजें मुझे चाहिए वो मैं ले लूंगा। तो मेरे पास जो फिलहाल जो डाटा बन रहा है
वो है एम जेड टी, जो कि बराबर है एम वाई लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूंगा टी के रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली क्योंकि टी का फंक्शन है। तो चेन रूल क्या कहेगा? चेन रूल कहेगा एम वाई डेरिवेटिव लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1, है ना, इनटू अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है टी का, आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूं। इसका जब डेरिवेटिव आप करोगे तो आएगा लैम्डा इंटू ई टू दी पावर टी। आप बिल्कुल आराम से डेरिवेटिव करके देख सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहीं पे मैं डबल डेरिवेटिव भी कर लेता हूं, क्योंकि बाद में वैल्यू पुट करके आपको समझा देंगे। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड निकालने के लिए सिर्फ आपको इसमें टी की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी, सिंपल है बिल्कुल। तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूं एम डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, तो अगेन मल्टीप्लीकेटिव का रूल लगेगा। लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा को थोड़ा एक बार बाहर ले लेते हैं, डेरिवेटिव करने में आसानी रहेगी। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम पहले इसका डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा? एम वाई डबल डैश अगेन बाय द चेन रूल लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू, इसका डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो लैम्डा ई टू दी पावर टी आने वाला है। अब ये जो दूसरा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये हमें एज इट रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट का ये रूल है। नाउ प्लस अब हम दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, बट ई टू दी पावर टी ही रहेगा, और पहले वाले को हम सेम रखेंगे। तो पहले वाला है एम वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि लैम्डा बाहर है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इसमें नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो देखो क्या चीज कॉमन आ सकती है। ई टू दी पावर टी एक कॉमन हमारे पास फैक्टर मिल सकता है जिसको हम बाहर ले सकते हैं। तो लैम्डा ले लिया, ई टू दी पावर टी मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट एम वाई डबल डेरिवेटिव लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और एक लैम्डा मुझे है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ई टू दी पावर टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ प्लस ई टू दी पावर टी बाहर है, तो एम वाई डैश ब्रैकेट लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड बताइए, तो आपका जो अभी मैंने यहां रूल आपको समझाया था, आप इस वाली इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में सपोज फॉर एग्जांपल टी की वैल्यू 0 डालोगे, तो टी की वैल्यू 0 डालोगे तो देखिए क्या होगा, ई टू दी पावर 0 1 के बराबर होगा, 1 माइनस 1 0 के बराबर होगा, लैम्डा इंटू 0 0 बराबर होगा। तो ये जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी एम वाई डैश 0 इंटू, यहां मिलेगा लैम्डा इंटू ई टू दी पावर 0 1, यहां मिलेगा 1, और एम वाई डैश एट 0 इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या है? लैम्डा के बराबर, क्योंकि वाई पॉइजन लैम्डा को फॉलो करता है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी दिस इज लैम्डा स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है। अब यही मेरा एक सवाल भी था शायद यहां पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड विच इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सिंपल था। अब यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप जो ये जो दूसरे वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, आप इसमें टी की वैल्यू 0 डालोगे तो बाहर आएगा लैम्डा इंटू 1, ओके, ब्रैकेट, फिर से वही दिस इज एम वाई डबल डैश एट 0, ओके, इंटू लैम्डा इंटू 1, नाउ प्लस दिस इज व्हाट एम वाई डैश एट 0। समझ गए? नाउ दिस इज व्हाट, लैम्डा बाहर मैंने ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, एम वाई डबल डैश एट 0 इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो एक लैम्डा है मेरे पास, एंड नाउ दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, एंड नाउ प्लस दिस इज व्हाट बेसिकली एम वाई डैश एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, यानी कि लैम्डा। बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। ठीक है बेटा। तो फिर से हम इस चीज को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चीजें सारी बिल्कुल हमारे पास सिंपली फॉर्म
सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो क्या चीज मुझे मिल रही है? एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है मेरा? लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट, लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर विच इज व्हाट? वेरिएंस ऑफ वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, यानी कि लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस अगेन ए लैम्डा। तो किसके बराबर मुझे चीजें मिलेगी मेरे बच्चों? लैम्डा एक बाहर कॉमन है, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहां पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की क्यूब प्लस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की क्यूब प्लस लैम्डा। बाहर वाले लैम्डा को भी अगर सोल्व करोगे तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा टू द पावर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वेरिएंस ऑफ जेड। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यानी कि लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा टू द पावर 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड किसके बराबर थी मेरे पास? लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर बना? लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द वेरिएंस ऑफ जेड। अब देख लीजिए ऑप्शन कहां है? ऑप्शन है सी। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इस पूरे सिस्टम में नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और अगला क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल जेड? तो जो जेड आपने रैंडम वेरिएबल बनाया उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अब हमें चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने जो जेड का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाया था वो ये था। ऊपर अगर आप गौर से देखें तो इस चीज को मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे इन चीजों की नीड नहीं है। गौर से अगर आप देखें इसके बराबर था, और एम वाई टी किसके बराबर था? एम वाई टी किसके बराबर था? ई टू दी पावर लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1। तो यहां पे सिंपली आपको टी के प्लेस पे ये पुट करना है, मिल जाएगा आपको। तो एम जेड टी किसके बराबर होगा? ई टू दी पावर लैम्डा ब्रैकेट ई टू दी पावर टी किसके बराबर है? लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज द मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ जेड। अब चेक कर लीजिए कहां पे लिखा होगा? ई टू दी पावर लैम्डा ई टू दी पावर लैम्डा ई टू दी पावर टी माइनस 1। नाउ डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, ज्यादा नहीं। इस क्वेश्चन में आप मोटा मोटा मान के चलिए तीनों क्वेश्चन में आपको लगभग 2 मिनट लग सकते हैं। मैं यहां नहीं बोलूंगा कि 40 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक है, 2 मिनट यहां लग सकते हैं आपको, बट होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।